फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर उड़ान क्लासेस पर। माई सेल्फ अतुल सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे विधायिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विधायिका के बारे में फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, विधायिका, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका न्यायपालिका। कार्यपालिका को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका को क्या बोलते हैं? जुडिशरी। उसी में से एक ऑर्गन हम लोग आज विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। विधायिका के बारे में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे। विधायिका का अर्थ होता है कानून बनाने का कार्य। विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाने का कार्य करती है। विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है। कानून बनाने का कार्य करती है। क्लियर? यदि आपसे कोई पूछे विधायिका का कार्य क्या है, विधायिका क्या वो करती है? कानून बनाती है। ठीक, और कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। ठीक, अब हम लोग फ्रेंड्स देख लेते हैं विधायिका के। इसमें देख लेंगे केंद्र की भी विधायिका होती है और राज्य की भी विधायिका होती है। देख लेते हैं। केंद्र की विधायिका, केंद्र की विधायिका और राज्य की भी विधायिका होती है। राज्य की विधायिका। क्लियर? हम लोग फ्रेंड्स एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं केंद्र की विधायिका के बारे में। ठीक, तो केंद्र की विधायिका को क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसद। क्या बोलते हैं? संसद। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 79। आर्टिकल 79। क्लियर? संसद में फ्रेंड्स संसद के 3 भाग होते हैं। देखिए, संसद के 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और क्या? राज्यसभा। और क्या होता है? एक राज्यसभा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात फ्रेंड्स ये है कि राष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता है। संसद का सदस्य नहीं होता है। संसद का सदस्य नहीं होता है। आर्टिकल 59। आर्टिकल 59। ठीक, परंतु परंतु संसद का परंतु संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद का क्या होता है? संसद का अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग होता है, क्योंकि बिना इसके हस्ताक्षर के, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कानून नहीं बनता है। क्यों अभिन्न अंग है? बिना हस्ताक्षर के, प्रेसिडेंट के बिना हस्ताक्षर के, प्रेसिडेंट के बिना सिग्नेचर के कोई भी एक्ट लॉ नहीं बनता। ठीक, लॉ नहीं बनता। ठीक, जैसे कानून कैसे बनता है? कानून लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर होता है, तभी कानून बनता है। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य तो नहीं होता है, परंतु संसद का जो है अभिन्न अंग जरूर होता है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कहीं कहीं पर एक सदनीय विधायिका है, कहीं कहीं पर द्विसदनीय विधायिका है। एक सदनीय, एक सदनीय, द्विसदनीय, द्विसदनीय। ठीक, एक सदनीय का मतलब फ्रेंड्स होता है यहाँ पर राज्यपाल
यहाँ पर राज्यपाल और विधानसभा, राज्यपाल और विधानसभा। यही पर फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं, तो राज्य की विधायिका को क्या कहते हैं? राज्य विधानमंडल। क्या कहते हैं? राज्य विधानमंडल। विधानमंडल। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 168। आर्टिकल 168। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, राज्य की विधायिका ये कहीं कहीं पर एक सदनी है, कहीं पर द्विसदनी है। ठीक है, तो एक सदनी का मतलब होता है कि वहां पर राज्यपाल और विधानसभा होती है, और द्विसदनी में क्या होता है? राज्यपाल, गवर्नर और विधानसभा और विधान परिषद होती है। ठीक, हर सभी राज्य में विधान परिषद नहीं होती है। 6 राज्य में सिर्फ विधान परिषद है। ठीक है, विधान परिषद, और विधानसभा तो सभी राज्यों में है। क्लियर? हम लोग आगे चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की हम लोग थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं। ठीक, लोकसभा को देखिए, यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा, इसे क्या बोला जाता है? निम्न सदन। क्या बोला जाता है? निम्न सदन। निम्न सदन। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन। क्या बोला जाता है? उच्च सदन। अभी हम लोग कारण जानेंगे कि क्यों उच्च सदन बोला जाता है, क्यों इसको निम्न सदन बोला जाता है। ठीक, और हम लोग देख लेते हैं इसको क्या बोला जाता है? प्रथम सदन। क्या बोला जाता है? प्रथम सदन। इसे क्या बोला जाता है? द्वितीय सदन। क्या बोला जाता है? द्वितीय सदन। और इसे बोला जाता है अस्थायी सदन। अस्थायी सदन। ठीक, इसे बोला जाता है स्थायी सदन। ठीक, इसे बोला जाता है जनता का सदन। इसे क्या बोला जाता है? जनता का सदन। इसे बोला जाता है राज्यों का सदन। इसे क्या बोला जाता है? राज्यों का सदन। अब हम लोग कारणों को देख लेते हैं, क्यों बोला जाता है ऐसा। देखिए, निम्न सदन और उच्च सदन किस आधार पर बोला जाता है? योग्यता के आधार पर। किस आधार पर? योग्यता के आधार पर। योग्यता के आधार पर। इसमें क्या होता है? राज्यसभा में क्या होता है? 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। 12 सदस्यों का क्या होता है? 12 सदस्यों का क्या होता है? मनोनयन। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति। जो साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं इसको प्रथम सदन, इसको द्वितीय सदन क्यों बोला जाता है? तो शक्ति के आधार पर बोला जाता है। किस आधार पर बोला जाता है? शक्ति के आधार पर। किस आधार पर? शक्ति के आधार पर। लोकसभा की शक्ति अधिक होती है, राज्यसभा से अधिक होती है। क्लियर? और इसे अस्थायी सदन बोला जाता है, इसे अस्थायी सदन बोला जाता है। अस्थायी सदन का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसका विघटन विघटन होता है। इसका विघटन नहीं होता है। विघटन नहीं होता है। और जनता का सदन, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? जो इसके मेंबर्स होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष वोट दिया जाता है किसके द्वारा? जनता के द्वारा। जनता के द्वारा। यहाँ पे क्या होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष होता है। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे, संसद पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे संसद के 2 पार्ट होते हैं। देखिए, संसद के 2 पार्ट कौन कौन से? लोकसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा। तो हम लोग अब किसके बारे में पढ़ेंगे? लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लोकसभा के बारे में। देखिए, कुल सदस्य कितने हैं? कुल मतलब कुल सदस्य कितने मैक्सिमम होते हैं? कुल अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य
कितने हो सकते हैं? 550। कहाँ से कहाँ, मतलब कहाँ पर? स्टेट के कितने, राज्य के होते हैं 530। राज्य के कितने होते हैं? 530। और केंद्र शासित प्रदेश के कितने? केंद्र शासित प्रदेश के कितने? 20। केंद्र शासित प्रदेश के कितने? 20। परंतु फ्रेंड्स वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? 543, 543। 543। राज्य के कितने हैं इसमें? राज्य के 524। 524। और यूनियन टेरेटरीज के कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश के कितने हैं? 19। पहले फ्रेंड्स इसमें 13 था, पहले 13 था। इसमें पहले कितना था? 530। पहले कितना था इसमें? 530। तो ऐसा क्या हुआ, इसके कारणों को हम लोग जान लेते हैं। 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे जो राज्यों का सीट है केंद्र शासित प्रदेश में आ गया 6 सीट। ठीक है, कितनी सीट? 6 सीट। क्लियर? यहाँ पे 530 था तो 524 हो गया, तो 6 सीट इसमें आ गए। जो 13 था 19 हो गया। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। अब राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में फ्रेंड्स? देख लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, आप लोग को पता ही है। तो हम लोग देख लेते हैं कि सदस्य के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं? सदस्य के बारे में। अधिकतम कितने हो सकते हैं? वर्तमान में कितने हैं? ठीक, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। कितने हो सकते हैं? 250। 250 में हम लोग देख लेते हैं स्टेट के कितने और यूटी के कितने। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, स्टेट और यूटी को मिलाकर कितने? 238। कितने? 238। और मनोनयन कितने का होगा? मनोनयन मनोनयन कितने का होगा? 12। ठीक, मनोनयन का मतलब फ्रेंड्स होता है कि इनका चुनाव नहीं होता है, इनको राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है इनके कला साहित्य के क्षेत्र में योगदान के कारण। ठीक, और वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसमें? वर्तमान में कितने हैं? देखिए, वर्तमान में स्टेट में 225। कितने हैं? 225। और यूनियन टेरिटरीज में कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। और मनोनयन कितने का? 12। मनोनयन कितने का होता है? 12 सदस्यों का। फ्रेंड ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र शासित प्रदेशों में जो है, जितने केंद्र शासित प्रदेश है उसमें तो लोकसभा सीटें सभी केंद्र शासित प्रदेशों में है, परंतु राज्यसभा सीट जो है केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है, केवल 3 यूटी में, केवल 3। कहाँ कहाँ पर? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर कितने? जम्मू एंड कश्मीर में कितने? 4। पुदुचेरी में कितने? 1। और दिल्ली में कितने? 3। ठीक हो गए ना 8। मतलब जो राज्यसभा की सीटें हैं केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 3 ही जगह पर हैं, 3 ही केंद्र शासित प्रदेश में। कहाँ पर? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। परंतु जो लोकसभा की सीटें हैं सभी राज्यों सभी केंद्र शासित प्रदेशों में। क्लियर? हम लोग आगे चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा की क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर? लोकसभा क्या है? गठन कब हुआ? गठन कब हुआ इसका? 1952। और राज्यसभा का कब हुआ? 1952 में। चुनाव कैसा होता है? चुनाव लोकसभा में जो है चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, सीधा जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक, प्रत्यक्ष होता है।
और यहाँ पे क्या होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, ठीक है, प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है इसमें सीधे जनता द्वारा चुना जाता है लोकसभा में, ठीक है। चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। कार्यकाल कैसा होता है, कार्यकाल लोकसभा में कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। यहाँ पर क्या होता है, 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, और फिर उतने ही चुनकर आ जाते हैं, ठीक है, होते हैं। क्लियर। कार्यकाल हम लोग देख लिए। अब मनोनयन देख लेते हैं, ठीक है। मनोनयन, मनोनयन पहले इसमें होता था 2 एंग्लो भारतीयों का, पहले 2 एंग्लो इंडियन का, एंग्लो इंडियन का राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता था, द्वारा मनोनयन होता था। परंतु 104वें संविधान संशोधन से इसे क्या कर दिया गया, इसे रद्द कर दिया गया। और राज्यसभा में क्या होता है, 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। 12 सदस्यों का, 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, मनोनयन होता है। हम लोग योग्यता के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में, योग्यता के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, लोकसभा में जो न्यूनतम आयु है कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। 25 वर्ष न्यूनतम आयु, न्यूनतम एज होनी चाहिए, ठीक, न्यूनतम एज। और राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। क्लियर। हम लोग आगे देख लेते हैं। संसद सदस्य और संसद सदस्य की अयोग्यता के जो प्रावधान है वो मतलब किस प्रकार हैं, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से देखेंगे। संसद सदस्य कब अयोग्य होंगे, ठीक, इसमें देख लेते हैं। अंतिम निर्णय, अंतिम निर्णय कौन करेगा, अंतिम निर्णय कि संसद सदस्य अयोग्य हो चुके हैं, कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। और फ्रेंड्स किसकी सलाह पर, तो विवेक की शक्ति नहीं है, किसकी सलाह पर, किसकी सलाह पर, तो सलाह होगी भारत के निर्वाचन आयोग की, भारत निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। क्लियर। और फ्रेंड्स यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य हुए तब, दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर अयोग्य हुए तब तब कौन अयोग्य घोषित कर सकता है, तब कौन अयोग्य घोषित कर सकता है फ्रेंड, तब सदन का पीठासीन अधिकारी, सदन का पीठासीन, पीठासीन अधिकारी, ठीक। क्लियर। पीठासीन अधिकारी का मतलब फ्रेंड्स होता है जैसे लोकसभा में, लोकसभा में, लोकसभा में क्या होते हैं, स्पीकर, ठीक। और राज्यसभा में सभापति, राज्यसभा में, राज्यसभा में क्या, सभापति, सभापति, ठीक। अब हम लोग थोड़ा दल बदल कानून के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में, दल बदल कानून के बारे में। तो फ्रेंड्स दल बदल कानून का जिक्र कहां पे किए गए हमारे संविधान में, 10वीं अनुसूची में। कब जोड़ा गया इसे, 92वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 द्वारा। क्लियर, 1985 द्वारा, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा इसके प्रावधान को देख लेते हैं कि कब अयोग्य घोषित होंगे, ठीक। पहला देख लेते हैं, प्रावधान को देख लेते हैं, प्रावधान को देख लेते हैं। पहला है इसमें, यदि कोई सदस्य, यदि कोई सदस्य चुनाव जीतकर दूसरे दल में शामिल हो जाए, दूसरे दल में
शामिल हो जाए। यदि कोई मतलब एक सदस्य है, वो चुनाव जीता और फिर से वो मतलब वो जाके दूसरे दल में शामिल हो गया तो वह अयोग्य हो जाएगा। ठीक। दूसरा, यदि कोई निर्दलीय सदस्य, यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल हो जाए, चुनाव के बाद किसी दल में शामिल हो जाए। ठीक, शामिल हो जाए, क्योंकि जनता फ्रेंड्स वहां पे किसी दल को वोट देकर एक ऐसे दल को वोट देती है जिसका संबंध किसी पार्टी से नहीं होता है। तो ऐसे में यदि ये सदस्य भी किसी पार्टी में जुड़ जाएगा तो ऐसे में जनता का जो विश्वास है वो टूटता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, निर्दलीय सदस्य यदि किसी दल में चुनाव के बाद जीतने के बाद यदि किसी दल में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य माना जाता है। क्लियर। और यहाँ पे देख लेते हैं, यदि कोई सदस्य अपने व्हिप के निर्देशों का पालन न करे, व्हिप के निर्देशों का पालन न करे। व्हिप को क्या बोल सकते हैं, और सचेतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सचेतक। फ्रेंड्स, व्हिप का मतलब होता है कि प्रत्येक पार्टी का जो होता है कि वो व्हिप होता है, जिसका यह कार्य होता है अपने जो पार्टी के मतलब जैसे कि कांग्रेस है या तो बीजेपी है, उसका एक व्हिप होगा। तो यह जारी करता है कि किसी के पक्ष मतलब उस बिल के पक्ष में मत करना है या वोट देना है या नहीं देना है, तो ये सब निर्देश देता है। ठीक है, सभी पार्टी का व्हिप होता है, सभी पार्टी का होता है। ठीक, सभी पार्टी का होता है। क्या कार्य क्या करता है ये, सदस्यों को निर्देशित करता है कि पक्ष में मत करने, पक्ष में मत या विपक्ष में। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा अपवाद के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में, अपवाद के बारे में, अपवाद के बारे में देख लेते हैं। पहले फ्रेंड्स क्या होता था, एक तिहाई सदस्य यदि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते थे तो अयोग्य नहीं होते थे, अयोग्य नहीं होते थे, नहीं होते थे। परंतु यह फ्रेंड्स, यह नियम जो था इतना कठोर नहीं था, यह भी लगातार होने लगा कि एक तिहाई सदस्य लगातार अपने पार्टी को बदलने लगे। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, आगे चलकर क्या हुआ, एक संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ, 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें 1/3 सदस्य की जगह कितना कर दिया गया, 2/3 सदस्य कर दिया गया। कितना सदस्य कर दिया गया, 2/3 सदस्य कर दिया गया। अब यदि 2/3 सदस्य एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं तो अयोग्य घोषित नहीं होंगे। ठीक, क्लियर। आगे हम लोग देख लेते हैं, संसद के सत्र के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सदन के सत्र के बारे में देख लेते हैं। तो सदन के सत्र कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। प्रथम, द्वितीय। इसका टाइमिंग कितना है, 11 AM से लेकर 1 PM तक। ठीक, और इसका क्या है टाइमिंग, 2 PM से लेकर जब तक पीठासीन अधिकारी इसे स्थगित न करे। क्लियर। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे होता है प्रश्नकाल और शून्यकाल। क्या होता है, प्रश्नकाल होता है, और क्या होता है, एक शून्यकाल। प्रश्नकाल पर में क्या होता है फ्रेंड, इसमें यह होता है कि जो भी प्रश्न पूछा जाएगा मंत्रियों से, वो उसकी पूर्व सूचना, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा
पूर्व सूचना पीठासीन अधिकारी को होता है, पीठासीन अधिकारी को होता है। क्लियर। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नकाल का जो समयावधि है कितना है, 11 से 12 बजे तक, 11 से 12 बजे तक। ठीक। प्रश्नकाल में फ्रेंड्स 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तारांकिक प्रश्न, एक अतारांकिक प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न जो तत्काल या वर्तमान मुद्दे हों उसके बारे में। ठीक है। तो जो तारांकिक प्रश्न होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। ठीक। अतारांकिक प्रश्न को क्या बोलते हैं? अनस्टार्ड क्वेश्चन। ठीक। तारांकिक प्रश्न को आप फ्रेंड्स जो है फ्रेंड्स मंत्रियों द्वारा कैसे दिया जाता है? मौखिक। कैसे दिया जाता है? इसका जवाब मौखिक दिया जाता है। ठीक। अतारांकिक प्रश्न का किस प्रकार दिया जाता है? लिखित दिया जाता है। इसका जवाब कैसे दिया जाता है? लिखित दिया जाता है। ठीक। तो फ्रेंड्स ये हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में? प्रश्नकाल के बारे में। अब शून्यकाल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका समय अवधि है 12 से 1 बजे तक। ठीक। PM। शून्यकाल जो है फ्रेंड्स संविधान का समय नहीं है, संविधान में नहीं है। यह किसकी देन है? भारत की देन है, भारत की देन है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम लोग अगली क्लास में आप लोग के सामने संसद के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, मतलब विधायिका के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, उसके प्रमुख प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप फ्रेंड्स चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप लोगों के सामने ऐसी वीडियो आती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।